हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड फाइंड द रियल रूट ऑफ फाइंड the real root of x log to the base 10 of x log to the base 10 of x minus 1.2 equals to 0 by Newton Raphson method। चलिए देखिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी हुई है उसे आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का फॉर्म यहाँ पे है, तो आप इसे ले लेंगे एफ ऑफ एक्स। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स माइनस 1.2। फिर आपको इसका निकालना पड़ता है डेरिवेटिव। तब आप निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या रहता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग टू द बेस ए ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x लॉग ए और माइनस पहले प्लस, ये हो गया u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी लॉग टू द बेस 10 ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ u। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1.2 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे याद रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ log to the base a of x को होता है 1/x log a। यहाँ पे log के बेस में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? e है। यहाँ पे x कैंसल, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? log to the base 10 of e लिख सकता हूँ ऐसा। समझा ना क्या किया? यहाँ पे आप दो में से कोई भी एक प्रॉपर्टी लगाए ऐसा समझ सकते हैं। एक है 1/log to the base a of b, कोई मैं लिख सकता हूँ log to the base b ऑफ ए। इस तरीके से लिख सकता हूं कि यानी जब मैं वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो लॉग वाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे लॉग ऑफ 10 है, मतलब क्या है? लॉग टू द बेस ई ऑफ 10। तो जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगा तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं? लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई। एक आप ये प्रॉपर्टी लगा के कर सकते हैं इसको, या तो फिर लॉग ए अपॉन लॉग बी, कोई मैं लिख सकता हूँ लॉग टू द बेस बी ऑफ ए लिख सकता हूँ ऐसा। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या होगा? लॉग ई होगा। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग ए अपॉन लॉग बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग टू द बेस बी ऑफ ए। दो में से कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, आपको दोनों में से जो भी आसान लगे आप लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस लॉग एक्स लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स। तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई ये होता है हमारा 0.434294 आ जाएगा 0.434294 आ गया। ये होगी वैल्यू आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स की। फिर अब आप क्या करेंगे? आप एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जहां पे आपका एफ ऑफ एक्स एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो, एक वैल्यू के लिए नेगेटिव हो। अगर मैं एक्स के जगह 1 रखूं तो बताइए क्या मिलेगा? एफ ऑफ 1 की वैल्यू आएगा 1 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 माइनस 1.2 रुकेगा माइनस 1.2। तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 1.2। ये लेस देन 0 है। नेक्स्ट वैल्यू रख के देखते हैं, एफ ऑफ 2 रख के देखते हैं क्या आएगा? 2 इंटू log to the base 10 of 2 माइनस 1.2। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव ही चाह रही है, 0.597940। फिर उसके बाद
एफ ऑफ 3 रख के देखिए, हमें ऐसा चाहिए रहता है कि एक वैल्यू अगर नेगेटिव आए तो नेक्स्ट पॉजिटिव आनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू log to the base 10 of 3 माइनस 1.2, ये वैल्यू आ रही है 0.231363 है। ये वाली वैल्यू है लेस देन 0, ये वाली वैल्यू है ग्रेटर देन 0, एंड हमारा रूट किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। समझा? तो दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज देखना है आपको, कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, ये मत कहना कि 1 में भी नेगेटिव आ रहा है तो 2 पे भी नेगेटिव आ रहा है, हमें नेगेटिव के बाद पॉजिटिव कौन सी वैल्यू में आ रहा है उसे देखना पड़ता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। इजी है क्वेश्चन अभी तक। और आप है ना ऐसा एफ ऑफ 1 जैसे लिख रहे, तो आप इसे ऐसा भी दिखा सकते कि मैंने एक्स की जगह 1 रखा हूँ तो आएगा 1 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 माइनस 1.2, फिर इसकी वैल्यू है माइनस 1.2। एफ ऑफ 2 रख रहे थे, एक्स की जगह 2 रख दो, पहले ऐसा लिखो 2 लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 माइनस 1.2 और फिर इसकी वैल्यू लिखो। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं वहां पे? चलिए, तो आपको यहाँ पे पता चल गया एफ ऑफ 2 की वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे एज f of 2 and f of 3 have opposite sign, therefore a root lies between कौन कौन सी वैल्यू पे, 2 and 3। अब बताइए न्यूमेरिकली कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप लिखेंगे हियर ये है 0.5, ये है 0.2, तो 0.2 छोटा है 0.5 से न्यूमेरिकली, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ 3 ये छोटा है एफ ऑफ 2 से। कैसे? न्यूमेरिकली, यानी अगर मैं साइन को नहीं देखूं तो एफ ऑफ 3 छोटा है एफ ऑफ 2 से, तो जो छोटा है उसको आप लेते हैं आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो आप लिखेंगे लेट x नॉट इक्वल टू 3 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। एक बार आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिल गया, फिर आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, देयरफॉर बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। बताइए न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला क्या रहता, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन when n इक्वल्स टू 0, n के जगह 0 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, x ऑफ 0 प्लस 1 मतलब 1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट की वैल्यू क्या ली हमने, 3, तो आएगा 3 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एफ डैश ऑफ 3, तो आएगा 3 माइनस एफ ऑफ 3 आपने निकाला है, यह आपका एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ 3, तो हम यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू लगेंगी, चलिए बताइए एफ डैश ऑफ 3 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा log टू द बेस 10 ऑफ x के जगह आ जाएगा 3 प्लस 0.434294, इसका आंसर आ जाएगा 0.911415, 0.911415 आया। देखिए इसका आंसर क्या आता है, 3 माइनस 0.231363 डिवाइडेड बाय 0.911415, ये आता है 2.746149, ये आ गया आपके पास x
1 की वैल्यू, एक बार x1 आ गया, अब निकालेंगे x2, तो आप लिखेंगे व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो x2 की वैल्यू क्या आएंगी, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1, x1 कितना है 2.746149 माइनस एफ ऑफ x1, तो चलिए x1 की वैल्यू डाल दीजिए वहां पे, तो आप लिखेंगे 2.746149, यहाँ पे जहां जहां पे x है ना उसके जगह x1 की वैल्यू डालना है, इंटू यही वाली वैल्यू डालना है, ठीक है, 2.746149 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2.746149 माइनस 1.2, इसका आंसर आता है 0.004801 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ x1, तो अब आएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2.746149 प्लस 0.434294, इसका आंसर आएगा 0.873018, तो बताइए कितना मिलेगा आपको, 2.746149 माइनस 0.004801 डिवाइड बाय 0.873018, इसका आंसर आता है 2.740649 2.740649, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट तक का आंसर निकालने को बोला है क्वेश्चन में, हमारा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया कि कितने पॉइंट तक आपका आंसर निकालना है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए आंसर लगभग सेम आ रहा है 2.746149, यहाँ पे 2.740649, तो आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो या तो एक और निकाल लो अगर आपकी इच्छा है तो चलिए मैं एक और निकाल लेता हूँ वैल्यू, लेकिन जब भी ऐसी पास में वैल्यू आने लग जाए ना आप रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने डेसिमल तक आपको सही आंसर निकालना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ये हो गया हमारे पास x2 when n equals to 2, when n equals to 2, तो क्या आएगा x ऑफ n प्लस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश ऑफ x2, क्या है x2 की वैल्यू 2.740649 माइनस एफ ऑफ x2 आएगा 2.740649 into log to the base 10 of 2.740649 माइनस 1.2, इसका आंसर आ गया 0.12345 और ये छठवां नंबर, देख रहे हैं अब लगभग हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, करके मैंने आपको कहा था कि आप वहां पे भी रुक सकते हैं। यहाँ पे आएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ x की वैल्यू है 2.740649 प्लस
0.434294। इसका आंसर आएगा 0.872147। इसका फाइनल आंसर निकाल लीजिए 2.740649 माइनस 0.1234 0 2 डिवाइड बाय 0.872147। इसका आंसर आता है 2.740646। देखिए लगभग सेम आंसर आ रहा है। अब आप इस पे तो भी रुक सकते हैं। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज, और ये आंसर को मेंशन कर दीजिए। आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज 2.740646। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन, find the root of the equation x plus log to the base 10 of x minus 3.375 equals to 0. Correct up to 3 decimal places by Newton Raphson मेथड। चलिए फिर से क्या करेंगे, यह है आपका बरोबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का फॉर्म। तो आप सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट एफ ऑफ एक्स हो जाए आपकी वाली वैल्यू। तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा एक्स प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स माइनस 3.375। चलिए इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होंगी, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स लॉग ए यानी लॉग 10, और ये 3.37 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। होगा यहाँ पे लॉग टू द बेस ई ऑफ 10, ऊपर जाएगा तो लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई आ जाएगा 1 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई अपॉन एक्स। आएगी ऐसी वैल्यू हमारी बुक में, आप उसकी वैल्यू उसने सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो हम भी उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लॉग टू द बेस 10 ऑफ ई निकाले थे ना हम लोगों ने, तो कितना आएगा 1 प्लस 0.434294 0.434294 डिवाइड बाय एक्स। ये होगी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू। फिर आप सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू, क्या आएगा 1 माइनस 3.37 आएगा माइनस 2.375 आएगा। आप चाहो तो इसको पहले ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं जैसा आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, एफ ऑफ 1 निकालना है तो आप लिखेंगे 1 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1 माइनस 3.375। तो क्या है इसका आंसर माइनस 2.375। फिर आप निकालेंगे एफ ऑफ 2 की वैल्यू, क्या आएगा 2 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 माइनस 3.375। देखिए इसका आंसर क्या आता है 2 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 माइनस 3.375। तो इसका आंसर आएगा माइनस 1.073970। फिर आप निकालेंगे एफ ऑफ 3 की वैल्यू, आएगा 3 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3 माइनस 3.375। 3 प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ 3 माइनस 3.375। ये आ जाएगा 0.1021
1। अब देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 0। ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी आपका रूट किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो आप लिखेंगे एज f(2) and f(3) have opposite sign, therefore a root lies between 2 and 3। न्यूमेरिकली कौन बड़ा है, f(2) बड़ा है f(3) से, क्योंकि ये 1 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट है। तो आप लिखेंगे f(3) ये छोटा है f(2) से। कैसे, न्यूमेरिकली। तो आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, छोटी वाली वैल्यू यानी 3। तो आप लिखेंगे लेट x0 इक्वल्स टू 3 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। आ गया यहां तक, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक बार आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिल गया, उसके बाद आप क्या लगाते हैं, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। क्या रहता है न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन, वेयर n की वैल्यू आप 0, 1, 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए व्हेन n इक्वल्स टू 0, n की जगह 0 रखो तो हो जाएगा x ऑफ 0 प्लस 1 1 इक्वल्स टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ डैश ऑफ x0। x0 की वैल्यू क्या है, 3, तो आएगा 3 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन एफ डैश ऑफ 3, तो आएगा 3 माइनस एफ ऑफ 3, यह है आपका एफ ऑफ 3 अपॉन एफ डैश ऑफ 3 निकालना। ये हो गया आपके एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, ये हो गया आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। चलिए बताइए, तो क्या आएगा यहाँ पे, हमें निकालना है एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू। मतलब जहां जहां पे एक्स उसकी जगह 3 रख दीजिए, तो आएगा 1 प्लस 0.434294 0.434294 डिवाइडेड बाय 3। ये आ रहा है हमारा 1.144764 आ रहा है। निकालिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 माइनस 0.102121 डिवाइड बाय 1.144764, इसकी वैल्यू आती है 2.910792 आ गया। फिर उसके बाद when n इक्वल्स टू 1, तो क्या आ जाएंगी वैल्यू, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1। मतलब x1 की वैल्यू 2.910792 माइनस एफ ऑफ x1 मतलब 2.910792 अपॉन एफ डैश ऑफ x1 मतलब 2.910792। तो चलिए बताइए कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू, 2.910792 माइनस एफ ऑफ ये वाली वैल्यू निकालिए। तो क्या आएगा आपका, पहला है x मतलब
910792 plus log to the base 10 of x 2.910792 minus 3.375. इसका आंसर आएगा -0.000196, यानी अब हमारा याला रहने वाला है फाइनल आंसर आएगा डिवाइड बाय एफ डैश की वैल्यू। एफ डैश बताइए कितना आएगा 1 प्लस 0.434294 0.434294 डिवाइड बाय x 2.910792, ये आता है 1.149201। चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर 2.910792 माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस होगा, समझा ना, ये वाला माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर का माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 0.000196 डिवाइड बाय 1.149201। इसका आंसर आता है 2.910962। ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। आ रहा है आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही आंसर चाहिए था, 3 डेसिमल प्लेसेस तक 910910 आ रहा है तो आप लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड रूट इज 2.910962 आएगा। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो है फाइंड द रियल रूट of the equation e to the power x minus 3x equals to 0 by Newton-Raphson मेथड। फिर से f of x इक्वल्स टू 0 का फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट f of x equals to e to the power x minus 3x आएगा। पहले अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा f डैश ऑफ x की वैल्यू e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x माइनस 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं f ऑफ पहले x की जगह 0 रखो तो आएगा e का पावर 0 माइनस 3 इंटू 0, e का पावर 0 होता है 1। फिर f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, क्या आएगा e का पावर 1 माइनस 3 इंटू 1, 3 1 जार 3 आएगा। तो क्या आएंगी इसकी वैल्यू e माइनस 3, ये आता है माइनस 0.281718 आता है। तो चलिए बताइए, ये हो गया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, ये हो गया लेस देन 0 नेगेटिव। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कह सकते हैं एज f of 0 and f of 1
have opposite sign, therefore a root lies between 0 and 1 आएगा। न्यूमेरिकली कौन बड़ा है? न्यूमेरिकली 1 बड़ा है 0 पॉइंट से, तो आप बोल सकते हैं f(1) छोटा है f(0) से। कैसे? न्यूमेरिकली। तो देयरफॉर आप छोटी वाली वैल्यू को क्या लेते हैं? आपका इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। तो आप लिखेंगे लेट x0 इक्वल्स टू 1 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। आगे एक बार इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद क्या करते हैं? आप लगाते हैं फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, देयरफॉर बाय न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। क्या रहता है फॉर्मूला? x ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn, जहां पे आप n की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए बताइए, व्हेन n के जगह मैं रख दूंगा 0, जैसे n के जगह 0 रखूंगा, बताइए क्या मिलेगा आपको? व्हेन n इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा x ऑफ 0 प्लस 1 1 इक्वल्स टू x ऑफ 0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x0। x0 की वैल्यू क्या है? 1, तो आ जाएगा 1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन f डैश ऑफ 1, तो आएगा 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? माइनस 0.281718 आ रहा है, डिवाइड बाय क्या आएंगी वैल्यू? यहाँ पे ये वाली वैल्यू डिवाइड होंगे f डैश ऑफ 1 से। f डैश ऑफ 1 निकालिए, f डैश ऑफ 1 निकाले क्या हम लोगों ने? नहीं निकाला है। वैसे f डैश ऑफ 1 की भी वैल्यू सेम ही आएंगी ना, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो आएगा 3 1 जार 3 माइनस 1 3 माइनस 1, सेम वैल्यू आएंगे f डैश ऑफ 1 की भी। कितने आएंगे? माइनस 0.281718। दोनों वैल्यू कैंसिल हो रही, 1 माइनस 1 क्या आ रही वैल्यू? 0 आ रही। समझे कैसे आया? f डैश ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या आएंगी? e का पावर 1 यानी e माइनस 3, e माइनस 3 की वैल्यू कितनी आती? माइनस 0.281718। यानी हमें वैल्यू क्या मिल गई? यहाँ पे 0 मिल गई। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएंगी? व्हेन n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x2 इक्वल्स टू x1 माइनस f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1। x1 की वैल्यू कितनी आई हमारी? 0 माइनस f ऑफ x1 f ऑफ 0 अपॉन f डैश ऑफ 0, तो क्या आ जाएंगी वैल्यू यहाँ पे? माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 कितना है हमारा? 1 अपॉन f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 भी कितना आ जाएगा हमारा? f डैश ऑफ 0 यहाँ पे आ जाएगा e का पावर 1 माइनस 3, e का पावर 1 माइनस 3 नहीं, e का पावर 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 1 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 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 कैंसिल, तो आ जाएगा 0.5। कैसे निकाले समझा ना आपको? मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ f डैश ऑफ 0 की, तो आएगा e का पावर 0 माइनस 3, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, 1 1 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 2, तो आया माइनस ऑफ 1 बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो आएगा 0.5। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, तो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखते हुए कैलकुलेशंस कीजिएगा। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? n इक्वल्स टू 1 तक, शायद है ना। तो आप लिखेंगे व्हेन n इक्वल्स टू 2, तो क्या आएंगी वैल्यू? x3 इक्वल्स टू x2 माइनस f ऑफ x2 अपॉन f डैश ऑफ x2। x2 की वैल्यू क्या थी? 0.5, आएगा 0.5 माइनस f ऑफ 0.5 अपॉन f डैश ऑफ 0.5।
5। तो बताइए कितने आएंगी वैल्यू? 0.5 माइनस एफ ऑफ 0.5 क्या आ जाएगा? e टू द पावर 0.5 e टू द पावर 0.5 माइनस 3 इंटू 0.5। ये वाली वैल्यू आ रही है हमारी 0.148721 डिवाइडेड बाय एफ डैश। तो रखिए आएगा e टू द पावर 0.5 माइनस 3 तो आएगा माइनस 1.351278। तो कितना आएगा इसका आंसर? 0.5 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आएगा 0.148721 डिवाइडेड बाय 1.351278। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 0.610059 आ रहा है। नेक्स्ट, व्हेन n इक्वल्स टू 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x4 इक्वल्स टू x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन एफ डैश ऑफ x3। क्या है x3 की वैल्यू आपके पास? 0.610059 माइनस एफ ऑफ 0.610059 अपॉन एफ डैश ऑफ 0.610059। तो क्या आएगा इसका आंसर? पहले आपको निकालना है एफ ऑफ 0.61 वाला। तो मिलेगा e का पावर 0.610059 ये गया e के पावर में माइनस 3 इंटू 0.610059। क्या है इसका आंसर? माइनस के बाद 0.010362 डिवाइड बाय एफ डैश की वैल्यू निकालिए। तो यह आएगा e का पावर x की वैल्यू है 0.610059 ये गया e के पावर में माइनस 3 तो आएगा माइनस 1.159460। तो क्या आएगा आंसर इसका? 0.610059 यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 0.010362 डिवाइडेड बाय 1.159460। इसका आंसर आएगा आपके पास 0.618995। काफी हद तक अब हमारा नंबर स्टेबल होने लग गया है। तो अब आप एक और बार लगा दो और आपका काम जम जाएगा। when n equals to 4 x5 equals to x4 minus f of x4 upon f dash of x4। तो क्या आएगा? x4 0.618995 माइनस एफ ऑफ x4 मतलब 0.618995 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ 0.618995
8995 आएगा 0.618995 माइनस फंक्शन की वैल्यू निकाले तो आएगा ई के पावर में 0.618995 ये गया आपके ई के पावर में माइनस 3 इंटू एक्स जो है 0.618995 आंसर आएगा 0.224075 डिवाइड हुआ e टू द पावर x मतलब 0.618995 ये चला गया e के पावर में -3 इसका आंसर आएगा -1.142939 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो क्या मिलेंगे यहाँ पे 0.618995 प्लस 0.1234 डिवाइड बाय 1.142939 तो इसका आंसर आएगा 0.619060 तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आप क्या लिखेंगे therefore the required root is x equals to 0.61906 लिखने की जरूरत है क्या नहीं, आप चाहो तो सिर्फ 6 लिख के भी छोड़ सकते हैं, समझा, या तो 60 मेंशन करना है 60 मेंशन कर दो, जैसा आपको लिखना है। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा सबको, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ था, जहाँ पे लग रहा था आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आ गया। समझा यहाँ तक? चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the real root. Find the real root of the equation x x e to the power x minus 2 equals to 0 by Newton Raphson मेथड। ये सब जो क्वेश्चंस है ना, इन्हें एक बार में करके कंप्लीट करके एक बार में रख दीजिए, बाद में बार बार पढ़ने का इसका नौबत रखिएगा क्या नहीं। चलिए सॉल्यूशन में बताइए। एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, बताइए एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1, मैं चाहूँ तो यहाँ से e टू द पावर x को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आएगा x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x, ले सकता है ऐसा। उसके बाद बताइए क्या मिलेगा आपको, एक बार आपने ले लिया, फिर आपको ढूंढना है वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। अगर मैं x के जगह 0 रखूँ तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा 0 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस 2, 0 से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई तो 0 आ गया -2,
एफ ऑफ वन निकालो, क्या आएगा 1 इंटू ई टू द पावर 1 माइनस 1, मतलब e माइनस 2 की वैल्यू चाहिए आपको। e माइनस 2 आपको मिलता है 0.718281। आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? एक वैल्यू लेस देन 0, एक वैल्यू ग्रेटर देन 0, दोनों अपोजिट साइन में, तो आप लिखेंगे एज f of 0 and f of 1 have opposite sign, therefore a root lies between 0 and 1 आएगा। न्यूमेरिकली कौन बड़ा है? न्यूमेरिकली 2 बड़ा है 0 पॉइंट से, तो आप बोल सकते हैं f of 1 ये छोटा है f of 0 से न्यूमेरिकली है। तो जो छोटी वाली वैल्यू है उसे हम ले लेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, तो आप लिखेंगे लेट x नॉट इक्वल टू 1 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। आएगा? बस एक बार इनिशियल अप्रोक्सीमेशन मिल गया तो इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? बाय या यूजिंग न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, x ऑफ n प्लस 1 होता है x ऑफ n माइनस f ऑफ एक्स एन अपॉन f डैश ऑफ एक्स एन, जहाँ पे n की वैल्यू है 0 1 2 अप टू जितने आपको इटरेशंस लगे होते। तो व्हेन n इक्वल्स टू 0, n की जगह 0 रखूंगा तो क्या आएगा? x ऑफ 0 प्लस 1 1, x0 माइनस f ऑफ x0 अपॉन f डैश ऑफ x 0। x नॉट क्या थी आपकी? x नॉट की वैल्यू क्या ली आपने? 1, तो आएगा 1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन f डैश ऑफ 1, तो आएगा 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू 0.718281, f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2 इंटू e टू द पावर 1 यानी e, क्या आ जाएगा? 5.436563। समझा ना क्या किया यहाँ पे? आपको f डैश ऑफ 1 की वैल्यू निकालता है 1 प्लस 1 2 2 इंटू ई का पावर 1 एन आएगा 2 इंटू आया, तो क्या आएंगे इसकी वैल्यू? 1 माइनस 0.718281 डिवाइड बाय 5.43 डिवाइड बाय 5.436563। इसका आंसर आता है 0.867879। ये आ गया x1 की वैल्यू। चलिए बताइए, x1 मिल गया, अब क्या निकालेंगे? x2 की वैल्यू। तो व्हेन n इक्वल्स टू 1 तो आएगा x ऑफ n प्लस 1 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू x1 माइनस f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x, तो आएगा 0.867879 माइनस f ऑफ 0.867879 अपॉन f डैश ऑफ 0.867879, तो इसका आंसर आएगा 0.867879 माइनस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, तो आएगा x मतलब 0.867879 इंटू ई टू द पावर x, तो
मतलब 0.867879 ये जाएगा ई के पावर में, उसके बाद माइनस, इसका आंसर आता है 0.06716 0.06716 डिवाइड बाय एफ डैश की वैल्यू निकालिए, तो आएगा x प्लस 1 मतलब 1.867879 समझा ना क्या किया, x प्लस 1 है, x की वैल्यू ये थी, इस पे 1 ऐड कर दिया, इंटू ई टू द पावर x आ जाएगा, इंटू ई टू द पावर 0.867879, इसका आंसर आता है 4.449014। अब इसका फाइनल आंसर निकाल लीजिए, क्या आएगा 0.867879 माइनस 0.0671160 डिवाइड बाय 4.449014, इसका आंसर आ जाएगा 0.852783 आया, ये हो गया x 2 की वैल्यू। अब नेक्स्ट निकाल लो व्हेन n इक्वल्स टू 2, आएगा x3 इक्वल्स टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ डैश ऑफ x2, x2 कितना है 0.852783 माइनस एफ ऑफ 0.852783 अपॉन एफ डैश ऑफ 0.852783, तो आ जाएगा 0.852783 माइनस, चलिए फंक्शन की वैल्यू निकालिए, आएगा 0.852783 इंटू ये हो गया x इंटू ई टू द पावर एक्स, 0.852783 ये गया ई के पावर में -2, तो इसकी वैल्यू आती है 0.000771 डिवाइड बाय, चलिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, तो 1 प्लस वैल्यू आएंगे, तो आएगा 1.852783 इंटू ई टू द पावर एक्स, आएगा 0.852783 ठीक है ई के पावर में, तो क्या आएगा आंसर 4.346938, कितना मिलेगा 0.852783 माइनस 0.000771 डिवाइड बाय 4.346938, इसका आंसर आता है 0.852605। अब स्टेबल होगी वैल्यू, देखिए 0.858526, यहाँ पे था 27, मतलब आप इसे ले सकते हैं आपका फाइनल आंसर, तो आप लेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज x इक्वल्स टू 0.852605, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब इस टॉपिक से आपका लास्ट क्वेश्चन जो है मल्टीपल रूट से रिगार्डिंग, मल्टीपल रूट का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, याद है ना, तो एक क्वेश्चन आपका जनरलाइज न्यूटन मेथड के ऊपर, फाइंड द
डबल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको बोल रहा है आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना है, डबल रूट निकालना है। आपको याद है हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखे थे, हमारा जनरलाइज सिस्टम, ऐसा लिखे थे हम लोगों ने, न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर इक्वल रूट। अगर कोई रूट बार बार रिपीट हो रहा है तो x इक्वल टू ए इज द रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0 रिपीट m टाइम्स। तो x ऑफ n प्लस 1 का फॉर्मूला क्या रहता है, xn माइनस m ऑफ f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn। तो अगर ये m टाइम्स रिपीट होता है x इक्वल टू a, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो m माइनस 1 टाइम्स रिपीट होगा। फिर जब आप उसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे m माइनस 2 टाइम्स रिपीट होगा। तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती थी, x माइनस m टाइम्स f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश ऑफ x नॉट माइनस m माइनस 1 f डैश ऑफ x नॉट f डबल डैश ऑफ x नॉट माइनस m माइनस 2 f डबल डैश ऑफ x नॉट f ट्रिपल डैश ऑफ x नॉट। पढ़े थे ऐसा आप लोगों ने? पहला फॉर्मूला आपको रखना है याद। अब यहाँ पे डबल रूट बोल रहा है, मतलब कितने बार रिपीट होने वाला है वो, 2 बार। तो हमें शुरुआत की 2 वैल्यूज का ही काम पड़ेगा, उससे ज्यादा का पड़ेगा क्या। देखिए अब आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये दिया हुआ आपको f ऑफ x इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखेंगे। फिर अब आप देखिए आपको यहाँ पे डबल रूट चेक करना है, तो आपको इसके डेरिवेटिव निकालना है जब तक आप निकाल सकते। तो आएगा एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालिए, क्या आ जाएगा, 3 2 जार 6x माइनस 2 1 जार 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा आएगा। फिर जब आप f ट्रिपल डैश में चले जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिलेंगी 6, एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कुछ भी वेरिएबल रहेगा क्या आपके पास, नहीं, तो वो निकालते बैठेंगे क्या, नहीं। अब आप देखिए, आप ये इक्वेशन को देखने के बाद आपको कौन सी वैल्यू ऐसा लग रहा है कि इसकी रूट हो सकती है। रूट मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x के जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो आएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 होगा। तो आप लिखेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएंगी 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना आ रहा है 0। अब पहले डेरिवेटिव में रख के देखो, तो f डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगा, 3 1 जार 3 माइनस 2 माइनस 1, ये भी कितना आ रहा है 0। देखो f की वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, पहला डेरिवेटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2 रूट तो पक्के में है। अगर ये डबल डैश को भी सेटिस्फाई कर दे तो मतलब 3 रूट हो जाएंगे। तो 6 1 जार 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे अगर f डबल डैश ऑफ 1 की भी वैल्यू 0 आ जाती तो कितने रूट हो जाते हैं, यहाँ पे 3 रूट। समझ में आ रहा, रूट कैसे चेक करते, 1 पे f ऑफ 1 की वैल्यू आ रही 0, यानी f x इक्वल टू 1 रूट तो है। फिर आपने f डैश में रख के देखे, अगर 2 रूट होते x इक्वल टू 1 2 टाइम्स होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे x के जगह 1 रखेंगे तो फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0 आ जाएंगी। और फिर जब ट्रिपल डेरिवेटिव लगाएंगे तब भी क्या वैल्यू आ जाएंगी इसकी 0, अगर ये सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं इसको अगर ऐसा लूँ x माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पे x माइनस 1 3 बार है, इसकी इक्वेशन को आप एक्सपांड करो, क्या आएगा a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b माइनस 3 a b स्क्वायर सॉरी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके से आता है आपका फॉर्मूला, a माइनस बी का क्यूब क्या रहता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब रहता। अब अगर मैं इसे f ऑफ x लेता, क्या है वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। निकालो इसका पहला डेरिवेटिव,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 3 2 जार 6x प्लस 3 1 जार 3। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगा 3 2 जार 6x माइनस 6 1 जार 6। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालू तो आएगा 1 माइनस 3 1 जार 3 प्लस 3 माइनस 1, कितना आ रहा है आंसर 0। एफ डैश ऑफ 1 निकालो तो 3 1 जार 3 माइनस 6 1 जार 6 प्लस 3 3 प्लस 3 6 6 में से 6 गया 0। एफ डबल डैश ऑफ 1 निकालो 6 1 जार 6 माइनस 6, कितना आ रहा है आंसर 0। तो यहाँ पे 0 तीनों पे आ रहा, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव और पहली वाली वैल्यू, तीनों पे x की वैल्यू 1 डालने के बाद क्या आ रहा है आंसर 0 आ रहा। तो यहाँ पे कितने रूट रहते, ट्रिपल रूट रहते, मतलब 3 इक्वल रूट होते हैं। यहाँ पे समझ में आया वाला कंसेप्ट, डबल रूट ट्रिपल रूट मतलब अगर डेरिवेटिव में वैल्यू डालने के बाद भी 0 आंसर आए मतलब डबल रूट, सेकेंड डेरिवेटिव में भी डालने के बाद अगर 0 आ जाए तो ट्रिपल रूट। तो आप लिखेंगे एस एफ ऑफ 1 और एफ डैश ऑफ 1 दोनों की वैल्यू क्या है 0। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज डबल रूट एट एक्स इक्वल्स टू 1। लेकिन अब हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है, तो हम x की जगह डायरेक्ट 1 लेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, अब हम दूसरी वैल्यू लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए आप कैसे करेंगे। हम ले लेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 1 के कुछ तो भी आसपास की वैल्यू, तो आप लिखेंगे लेट x नॉट इक्वल्स टू 0.9 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। लेंगे ऐसा तो बताइए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देयरफॉर x1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, x1 आता है आपका x नॉट माइनस m टाइम्स, याद है x नॉट माइनस m टाइम्स, m क्या होता है कितने टाइम्स रूट आ रहा है, यहाँ पे आप बोल रहे हैं डबल रूट, तो m की वैल्यू क्या आ जाएंगी 2, तो आएगा 2 टाइम्स f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश ऑफ x नॉट आएगा। और उसके साथ साथ x1 की एक और वैल्यू आएंगी सेकेंड रूट के हिसाब से जो रहेंगे x नॉट माइनस m माइनस 1 टाइम्स, 2 माइनस 1 टाइम्स मतलब 1 टाइम्स f डैश ऑफ x नॉट अपॉन f डबल डैश ऑफ x नॉट। यानी यहाँ पे आपको दो वैल्यू निकालते हुए चलना पड़ता है। समझ में आया कैसे, एक सादी वैल्यू और फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव के साथ, याद रहेगा पक्के में, प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा। बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे, therefore x1 की वैल्यू आएंगे x नॉट मतलब 0.9 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ 0.9 अपॉन f डैश ऑफ 0.9, और यहाँ से आएगा x1 की वैल्यू 0.9 माइनस f डैश ऑफ 0.9 f डबल डैश ऑफ 0.9। अब कई जगह पे यहाँ पे कॉमास डालते हैं, कई जगह पे यहाँ पे और लिखते हैं, तो आप दोनों में से डिसाइड कीजिएगा आपको क्या लिखना है। जैसे हमारी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है और, हमारी बुक में और यूज किया दोनों के बीच में और, तो आप ये ऐसा और लेते हुए भी चल सकते हैं या तो कॉमा डालते हुए चल सकते हैं। हम दोनों को एक साथ निकालते हुए चलते हैं। ये चीज आपको समझाना, लेकिन हमने यहाँ पे x नॉट की वैल्यू डायरेक्ट 1 क्यों नहीं लिया, जबकि 1 तो यहाँ पे पूरा सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन अगर मैं x नॉट की जगह 1 ले लूँ तो देखिए f ऑफ 1 भी 0 है, f डैश ऑफ 1 भी 0 है, तो आएगा 1 माइनस 0। फिर से आंसर क्या आएगा 1, वैल्यू चेंज होने वाली क्या नहीं होने वाली, करके हम 1 नहीं लेते, 1 के पास की कोई वैल्यू लेते, जैसे मैंने लिया हूँ 0.9। तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, इसे यहाँ पे रख देते हैं। बताइए क्या आएंगी वैल्यू, दिस इंप्लाइज x1 की वैल्यू आएंगी 0.9 माइनस
2 इंटू एफ ऑफ 0.9। फंक्शन की वैल्यू 0.9 पे निकालिए, तो आएगा 0.9 का क्यूब माइनस 0.9 का स्क्वायर माइनस 0.9 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.019 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ 0.9, तो आएगा 3 इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.9 माइनस 1, तो ये आएगा आपके पास माइनस 0.37 और x1 इक्वल टू 0.9 माइनस एफ डैश ऑफ 0.9 कितना निकाला आपने, माइनस 0.37 डिवाइड बाय एफ डबल डैश ऑफ 9 निकाले, तो आएगा 6 इंटू 0.9 माइनस 2, सिक्स इंटू 0.9 माइनस 2, 3.4 आ रहा है। निकाल लीजिए दोनों वैल्यूज, कितना आएगा 0.9 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0.019 डिवाइड बाय 0.37, तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई 1.00270 और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएंगी 0.9 माइनस इंटू माइनस प्लस 0.37 डिवाइड बाय 3.4, इसकी वैल्यू आ रही है 1.0088 आ रही। तो यहाँ से आपके पास x1 की दोनों वैल्यू में अभी भी थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, तो हम ऐसा करते हैं एक और वैल्यू ले लेते हैं। अब ये दोनों में से आप कोई एक वैल्यू को कर लेंगे अज्यूम, तो आप लिखेंगे लेट x1 में ले लेता हूँ ये वाली वैल्यू 1.0088, ये वाली वैल्यू ले लिया आपने। अब आप इसके हिसाब से निकालेंगे नेक्स्ट इटरेशन। नेक्स्ट इटरेशन क्या आएगा आपका, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x1 अपॉन f डैश ऑफ x1, या तो x2 इक्वल्स टू x1 माइनस f डैश ऑफ x1 अपॉन f डबल डैश ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे डबल रूट है, यहाँ पे 2 आ रहा है, हमें इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। बताइए क्या आएंगी वैल्यू, x2 इक्वल्स टू x1 मतलब 1.00882, अच्छा हम लोग 6 डिजिट तक ले रहे थे, हमने यहाँ पे 5 डिजिट ही लिया गया पॉइंट के बाद, उसके बाद 3 भी है, 3 भी डाल दो उसके पीछे, 2 2 4 2 6 डिजिट होना चाहिए, कि हम 6 डिजिट में आंसर लिख रहे हैं तो एक ही चीज पकड़ के चलना बार बार, माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 1.008823 डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ 1.008823, या तो x2 की वैल्यू आएंगी 1.008823 माइनस एफ डैश ऑफ 1.008823 अपॉन एफ डबल डैश ऑफ 1.008823। बताइए तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे 1.008823 माइनस 2 इंटू फंक्शन की वैल्यू निकालें 1.00883 का क्यूब
माइनस 1.008823 का स्क्वायर माइनस 1.008823 प्लस 1। इसका आंसर आएगा 0.0015 डिवाइड बाय एफ डैश की वैल्यू निकालिए। 3 इंटू 1.008823 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.008823 माइनस 1। इसका आंसर आता है 0.035525 आएगा। 3 इंटू इस नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.008823 माइनस 1 और यहाँ पे आएगा और x2 आ जाएगा 1.008823 माइनस एफ डैश की वैल्यू 0.035525 डिवाइड बाय एफ डबल डैश की वैल्यू तो आएगा 6 इंटू 1.008823 माइनस 2 ये आएगा 4.052938। चलिए अब निकाल लीजिए। अब ये फाइनल आंसर ही रहेगा हमारा। क्या आएगा 1.008823 माइनस 2 इंटू 0.000156 डिवाइड बाय 0.035525 ये आ गया 1.1234 बार 040 या तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1.008823 माइनस 0.035525 डिवाइड बाय 4.052938। इसका आंसर आता है 1.1234 बार 057। देखिए आ गया। हमें पता है इसका आंसर 1 आना चाहिए और इसकी वैल्यू नियरली कैसे इक्वल आ गई 1 से आ गई। तो आप लिखेंगे देयरफॉर या तो लिखेंगे डबल रूट इज क्लोजर टू 1.00040 है ना, लगभग 40 के आसपास की वैल्यू है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है आप इसे ले सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद नियरली 1। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f of x has डबल रूट एट x इक्वल्स टू 1। दे रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो इस टॉपिक से जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे हमने सब कवर कर चुके हैं। कल हमें पढ़ना है फॉल्स पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।